कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धालु एवं महानुभाव, आज आप सभी लोग दशलक्षण पर्व का अंतिम दिवस, उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस मना रहे हैं। ब्रह्मचर्य दिवस के बारे में या ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में, या यूँ कहें कि ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में हम पहले जान लें। लोग घबराते हैं ब्रह्मचर्य का नियम लेने से, डरते हैं, कारण हमें सही मायने में ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में ज्ञान भी नहीं है। आज 60, 70, 80 साल की उम्र में भी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले पा रहे, कारण कुछ अनभिज्ञता है, कुछ भोग विलासता है, कुछ अज्ञानता है। इन कारणों से हम ब्रह्मचर्य व्रत ले नहीं पा रहे। कैसे लें? ब्रह्मचर्य व्रत धर्म के मायने क्या हैं? सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया है। वेद व्यास जी ने तो महाभारत में लिखा है, चत्वारि द्वार नरकाणि प्रथम रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनम चेव संधानांत काय की। सप्तव्यसनों में आचार्य भगवंतों ने जैन धर्म में 7 व्यसन दिए हैं। वेद व्यास जी ने आचार का सेवन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, इसके साथ साथ पर स्त्री के सेवन का भी त्याग करने का संकेत किया है। आचार्य समंतवत स्वामी जी ने भी पर स्त्री त्याग करने को कहा है। ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब है क्या? क्या पत्नी को छोड़ दें? क्या घर में रहना छोड़ दें? मतलब क्या है? धर्म के मायने क्या है? पहले हम इसको समझें। जब हम समझ जाएंगे, बिन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। ना तो गुण और दोषों को समझे बिना हम त्याग कर सकते हैं, ना ही हम गुणों को धारण कर सकते हैं। इसलिए पहले हम ब्रह्मचर्य व्रत को समझें, जानें। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकंठ शाकाचार में गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का बताया है। ना तू परदारण गच्छति ना प्राण गाम्यति चापा भीतेरत सा परदार निवृत्ति सदार संतोष नाम आपी। जो पाप के भय से परिस्थितियों के प्रति ना तो स्वयं गमन करता है, ना दूसरों से गमन कराता है, वह व्यक्ति पर स्त्री अथवा सरदार संतोष नाम का व्रती है। हमने जैन धर्म को कठिन बना दिया।
बहुत सरल धर्म है, बहुत सरल व्रत हैं, लेकिन हमने उन व्रतों के मायने बदल दिए, धर्मों के मायने बदल दिए। ए भैया, महिलाओं को छूना मत, ब्रह्मचार्य व्रत मत लेना। क्यों? महिला को, स्त्री को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, रह नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, घास पे सोना पड़ेगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मुनि महाराजों का 18,000 प्रकार का शील व्रत होता है, मुनियों के लिए दिया। संपूर्ण प्रकार से ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं। गृहस्थों के लिए श्रावकाचार में संहिता दी गई है। अणुव्रतों को पालन करने वाले गृहस्थ होते हैं, अणुरूप से व्रतों का पालन करते हैं। स्त्री का त्याग भी करना है तो अणुरूप से त्याग कर सकते हैं। पहली प्रतिमा भी अगर ली है तो दर्शन प्रतिमा है, दूसरे में व्रत प्रतिमा है, तीसरी समायिक प्रतिमा है, ब्रह्मचार्य प्रतिमा तो बहुत आगे जाके दी है। प्रतिमाधारी भी संतान कर सकता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे ब्रह्मचार्य व्रत के मायने क्या हैं। आज लोगों ने ब्रह्मचार्य व्रत के मायने बदल डाले, उसके मतलब बदल डाले, और मात्र जैन धर्म को एक नपुंसक या फिर एक भयानक डरावना धर्म बना के रख दिया। इतना ही हिंसा का त्याग कराया था कि रात्रि भोजन का त्याग करो, अभक्ष खाने का त्याग है, और उसके साथ साथ पानी छान करके पियो, 8 मूल गुण का पालन करो, सप्तव्यसन का त्याग करो। इतना सा जैन धर्म है। कुछ लोगों ने व्रत, उपवास, भोजन की क्रियाएं त्याग कर करके बच्चों में भय डाल दिया कि जैन धर्म बड़ा कठिन है, त्याग करना पड़ता है। वासनाओं का त्याग नहीं है, कषायों का त्याग नहीं है, घिया तोरी भाजी तरकारी के पीछे पड़ गए, बस उनका त्याग करना है। घी तेल दूध दही मीठे का त्याग कर दिया है। रात्रि भोजन त्याग नहीं है, शादी ब्याह का त्याग नहीं है, बाजार की वस्तुओं का त्याग नहीं है। उपवास इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं। लोगों ने ये समझ लिया कि जैन धर्म कठिन है, हमने कठिन बना दिया है। नहीं, आचार्य भगवान लिख रहे हैं जो पाप के भय से, जो पाप भीरू है, उस व्यक्ति के लिए धर्म करने को कहा है। वही व्यक्ति धर्म करेगा जो पाप से डरा है। जो भी भोगों में लिप्त है वो भी पाप से नहीं डरा, अभी वो भोगों में आ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं जो पापों से डर चुका है, ऐसा पाप भीरू व्यक्ति स्त्रियों के प्रति ना स्वयं गमन करता है, ना दूसरों से गमन कराता है। कौन सी? पर स्त्री के प्रति, अपनी स्त्री के प्रति नहीं दिया है। अगर अपनी स्त्री का भी त्याग कर देगा तो फिर उसकी गृहस्थी नहीं बसेगी, गृहस्थी कैसे चलेगी। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में प्रत्येक क्रिया का उल्लेख किया है। 53 गर्भान्वय क्रियाएं हैं, 48 क्रियान्वय क्रिया हैं, दीक्षान्वय क्रिया हैं, 108 क्रिया टोटल दी है उन्होंने। सभी क्रियाओं को उल्लेख किया है। किस समय पे हमें त्याग करना है हम ये भी नहीं जानते। इसलिए आचार्य समन्वय स्वामी जी कह रहे हैं जो व्यक्ति पाप के भय से पर स्त्री के प्रति ना स्वयं गमन करता है और ना दूसरों से गमन कराता है, उसके साथ साथ पर स्त्री अथवा सुदार संतोष नाम का उसका व्रत है। तुलसीदास जी ने रामायण में बताया, एक रामायण टीवी पे भी आती है, हमने भी बाल्यकाल में देखी थी। उसमें भी ये चित्र दर्शाया गया है कि जब सीता से राम का विवाह होता है तो रामचंद्र जी कहा करते हैं, सीता क्षत्रिय एक नहीं अनेक विवाह कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ आज के बाद मैं पुनः दोबारा विवाह नहीं करूँगा। आज से तुम मेरी रानी बनो, पटरानी बनो, जो भी हो तुम ही हो। यही व्रत सदार संतोष नाम व्रत हो गया। लेकिन हमने हु का हौवा बना दिया, जान पाए नहीं, मान पाए नहीं। ब्रह्मचार्य व्रत का नियम है, यही दिया है कि स्त्री से भी विरक्ति होनी चाहिए, लेकिन विरक्ति तो है ही नहीं। अगर विरक्ति होती तो ब्रह्मचार्य व्रत ले लेते। प्राण चले जाएं लेकिन ब्रह्मचार्य व्रत नहीं ले सकते। जब तक शरीर का दाना पानी चलेगा तब तक हम त्याग नहीं करेंगे। किसका? ब्रह्मचार्य का नियम नहीं ले सकते, अपनी स्त्री का त्याग नहीं कर सकते। ये भोगियों के शब्द हैं, विलासियों के शब्द हैं। हमें
अपने जीवन में स्त्री के मोह से भी बचना होगा। पर नारी पैरी छुरी तीन ठोर से खाए, धन हरे यौवन हरे मरे नरक जाए। अगर दिया है संसार में फंसने का काम करना हो, कराना हो, तो स्त्री का हाथ पकड़ लेना। आचार्य सुखचंद स्वामी जी ने ज्ञानानंद में दिया है कि कोई व्यक्ति अगर संसार में फंसता है तो कहीं ना कहीं कारण स्त्री बनती है। नीतिकारों ने लिख दिया, स्त्री तो नरक का पिंड बता दिया। नारी तो में 3 गुण अवगुण भरे 1000, सुत जने भोजन रचे करती मंगलाचार। अब गुणों की खान है नारी, लेकिन 3 गुण ऐसे हैं जो स्त्री के अंदर नहीं हो सकते। पहला, सुत जने, संतान पैदा करना ना तो भगवान कर सकता ना कोई इंसान कर सकता है, ये मात्र स्त्री पर्याय का काम है। भोजन, बड़े से बड़े 5 स्टार में भोजन कर लेना, करोड़ों रुपया खर्च कर देना, लेकिन माँ के हाथ की रोटी में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं मिलता। और बच्चों को संस्कार देने, मांगलिक क्रियाओं में स्त्री भाग लेती है, पुरुषों को नहीं दी। लेकिन स्त्री के अंदर इतने अवगुण भी हैं कि छल, कपट, ईर्ष्या भाव, पाप, मायाचारी, क्रोधी, वासना से युक्त ऐसी स्त्री है। स्त्री के लिए कहा कि इससे आसक्ति भी रखो, लेकिन कब तक? थोड़े समय तक। जब तक हमारा कुलाचार ना चले तब तक के लिए आसक्ति रखनी है। इतना एक संतान हो गई है, अपनी संतान हो गई, धर्म के संस्कार दे दिए, धर्म आगे बढ़े, ठीक है। दशरथ जी ने क्या किया? बच्चों को राज्य दे दिया, सब काम कर दिया, सबको संस्कार दे दिए, पढ़ा दिया, लिखा दिया, खिला दिया, पिला दिया, बड़ा कर दिया, राज्य में सबको संस्कार दे दिए राज्य के भी। और फिर जब सब कुछ हो गया तो ठीक है, मैं जाता हूँ सब कुछ छोड़ करके। स्त्रियों से विरक्त भी लोग हुए हैं और स्त्रियों में आसक्त भी हुए। चारुदत्त 32 लाख करोड़ स्वर्ण दिनार, 16 लाख का सोना वेश्या पे लुटा दिया। रावण सोने की लंका जलवा दी मात्र स्त्री के कारण। स्त्री के कारण अंजन चोर कहाँ राजपुत्र था, लेकिन स्त्री में आसक्त हो गया तो व्यसनी बन गया, चोर बन गया, राजा का पुत्र था, लेकिन स्त्री की आसक्ति को छोड़ दिया। आणम ताणम कछूणा जानम, सीका काटते के साथ ही विद्या प्राप्त हो गई। एक अंजन चोर का उदाहरण आता है कि सप्तव्यसनी होकर के भी जब सप्तव्यसनों का त्याग कर दिया, कैलाश पर्वत से उसी भव से मोक्ष चला गया। ये नियम है, जितनी विरक्ति होगी उतनी आसक्ति होगी, और जितनी आसक्ति होगी उतनी भी विरक्ति होनी जरूरी है। धम्मे सूरा सो कम में सूरा, जो कम में सूरा सो धम्मे सूरा। हमने अभी सही मायने में भोग भी भोगे नहीं हैं। जिनकी हजारों रानियाँ थी, एक क्षण में सब कुछ छोड़ गए, और छोड़ते के साथ ही केवल ज्ञान हो गया। 96,000 रानियाँ भरत ने जब विरक्ति थी, ऐसी विरक्ति हुई, लोग कहते हैं घरी भरत जी घरी में वैरागी, घरी में वैरागी, घरी में वैरागी। अरे घर में कितने भी वैरागी रहो, जब तक घर नहीं छूटेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। नग्गो ही मोख मग्गो। कुछ लोग कहते हैं आत्मा सु अनुभूति छे, आत्मा सु अनुभूति छे। आत्मा की अनुभूति घर में बैठ के नहीं होती। अगर घर में बैठ के हो जाती तो भरत चक्रवर्ती को घर से ही मोक्ष हो जाता। जैसे ही त्याग कर दिया, केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष ले गए। भान हमारे जीवन में हमें आसक्ति भी कम करनी होगी स्त्री के प्रति। स्त्री के प्रति आसक्ति कम करने वाले भी जीव रहे। हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन इस 24 में 5 बालयती तीर्थंकर भी हुए हैं। नियोग है, विवाह होके ही रहेगा तीर्थंकरों का। वो धर्म और कर्म सब चलाते हैं, लेकिन विरक्ति रही तो ऐसी रही। नेमी और राजुल को देखो, दीक्षा ले ली है। लोग कहते हैं राजुल रोई, खूब रोई, कुछ नहीं रोई, कहीं नहीं चिल्लाई। मेरे पति ने दीक्षा ले ली, बस मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगी, हो गया मेरा कल्याण, बन गई राजुल गणनियारी का। ऐसे विरक्त हुए हैं। 5 बालिती हुए जम्बू स्वामी, 32
श्रेष्ठियों की बेटियों से विवाह हो गया और कहने लगे प्रातःकाल में दीक्षा लूँगा। तो उन लड़कियों ने कहा, युवती थी, सोने से लदी थी, देव की स्वर्गलोक की देवियाँ भी उनके सामने उनका रूप रंग फीका पड़ता था। ऐसी सुंदर कन्याओं से विवाह हुआ कि मेरा बेटा स्त्रियों में आसक्त हो जाएगा, जैसे चारुदत्त हो गया तो मेरा भी बेटा घर में रह जाएगा। रात भर वाद संवाद चलता रहा। प्रातःकाल तत्व चर्चा करते करते ही गुजर गया पूरी रात। प्रातःकाल होते के साथ ही दीक्षा ली। उन दीक्षा लेने वाले जम्बू स्वामी के साथ साथ 132 राजकुमारियाँ थी, जो श्रेष्ठी वर्ग की जो बेटियाँ थी, उन्होंने भी कहा हमारा पति अगर जा रहा है, हमने तो इन्हें ही पति मान लिया, अब क्या करें। इन्हीं के साथ पीछे लग गई। चोर चोरी करने आए, 500 चोरों ने भी दीक्षा ले ली। माँ ने कहा मैं क्या करूँगी, माँ ने भी दीक्षा ले ली। पिता ने कहा क्या करूँगा इस राज्य को भी छोड़ करके उन्होंने भी दीक्षा ले ली। इतना बड़ा विशाल समूह बन गया और विरक्ति थी, तभी तो ये सब हुआ। महानुभाव, स्त्री में आसक्त भी हुए हैं, विरक्त भी हुए हैं। ऐसा नहीं है पुरुषों में ही रहे, स्त्री भी पुरुषों से विरक्त रही है। सीता सती लंका में रह करके भी एक ही बात रही मन में कि मैं रावण के घर में हूँ, पर पुरुष के स्थान पे हूँ, ना तो नज़र उठा के देखूंगी, ना इसके यहाँ का अन्न ग्रहण करूंगी। जैन धर्म में दिया है सीता जब तक रही तब तक रावण के यहाँ पर रह करके उसने उपवास धारण करे, अन्न भी नहीं ग्रहण किया उसके यहाँ का कि पर पुरुष है, देखूंगी नहीं, उसके यहाँ का भोजन भी नहीं करूंगी। अंजना सती, सीता सती, चंदनबाला, अनंतसरा, ऐसी ऐसी सतियाँ हुई हैं जिन्होंने पुरुषों की तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखी। महानुभाव, ब्रह्मचार्य के मायने हमने बदल दिए। लोग हु का हुआ बना के बैठे हैं। ब्रह्मचार्य गृहस्थों में अणुव्रत होता है। मुनि महाराजों का संपूर्ण शील का पालन किया जाता है। 18,000 शील का पालन 7वें 8वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है। लेकिन हम उस 18,000 शील के चक्कर में ब्रह्मचार्य का नियम भी नहीं ले पाते। अपने जीवन में एक नियम तो जरूर ले लें कि हम अपने पति के अलावा दूसरे अन्य किसी पुरुष से विवाह नहीं करेंगे। पहले गुरुकुल में जब जाया करते थे बच्चों को सप्तव्यसन 8 मूल गुणों का और रात्रि भोजन पानी छान करके पीना, ये नियम हुआ करते थे। आज वो नियम हमने छोड़ दिए। परिणाम क्या निकला? उसका दुष्परिणाम ये है, घरों में अब तलाक होने लग गए हैं। ये 2 शब्द आते हैं, तलाक और डिवोर्स। याद रखना, ये भारत की संस्कृति नहीं है। ये भारत के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। मुगली आए, उन मुगलों ने तलाक शब्द निकाला। ब्रिटिश आए, उन्होंने डिवोर्स शब्द निकाला। राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इनके किसी भी ग्रंथ में तलाक का उल्लेख नहीं है, कहीं भी डिवोर्स का उल्लेख नहीं है। लेकिन आज वो जो परंपरा थी, हमारी परपाटी थी, 8 वर्ष की उम्र में बच्चों को नैष्टिक शावक दीक्षा दिलाना, जिसमें उनको नियम दिए जाते थे, बेटा 5 पापों का त्याग करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह और मद मांस मधु का त्याग करके आप बच्चों अपने जीवन को जीना बच्चे स्वीकार करते थे। उसके बारे में अध्ययन करके उसको आत्मीयता से स्वीकार करते थे। ऐसी ही राजुल नेमी के पीछे नहीं गई। उनके संस्कार थे, वो संस्कार लेके चले गए। 9 भवों तक आपस में मिलन नहीं हुआ था, इस भव में होना था। इस भव में संस्कार आड़े आ गए कि मेरे पति जा रहे हैं तो मैंने तो इनको पति मान लिया, बस अब दीक्षा लेके रहूंगी। हमारे अंदर वो संस्कार खत्म हो गए। ब्रह्मचार्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चों से लेकर के बड़े तक सभी को करना चाहिए। पर स्त्री का त्याग तो होना ही चाहिए। आज पुरुषों का और स्त्रियों का भी पर पुरुषों का त्याग नहीं है। जरा सा इसने कुछ कहा नहीं, बस कोर्ट में केस डाल दो, हो गया। डिवोर्स के लिए लड़ रहे हैं क्या? इससे छोड़ो, दूसरे से तैयार बैठे हैं।
तैयार तो हो जाओ, लेकिन याद रखना दूसरा विवाह करने वालों को आहार दान देने के लिए भी अनुमति नहीं है, भगवान का अभिषेक करने की अनुमति नहीं है, तीर्थंकर के माता पिता बनने की अनुमति नहीं है, सौधर्मेंद्र बनने की अनुमति नहीं है, यज्ञनायक, कुबेर, ईशान पात्र बनने की अनुमति नहीं है, उसको मांगलिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं है, सौभाग्यवती महिला नहीं बन सकती। शील ही भंग हो गया, बचा क्या है उसके पास। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये तो नियम लेना ही चाहिए। मात्र उत्तम ब्रह्मचार्य दिवस की सामग्री चढ़ाकर इधर से उस थाली में इस थाली में पूजा करने से कुछ नहीं होगा। नियम लें कि हम भी अपने जीवन में एक पत्नी, सही बताएं तो आज एक पत्नी झेल लो वही बहुत है। 96,000 कौन रख रहा है आज, ना तो तुम्हें मिलनी, और मिल गई तो तुम झेल नहीं पाने। एक मिल गई वही बहुत है, पहले तो एक ही नहीं मिल रही, और एक मिल गई तो वो हमारे पास आके रोते हैं कि महाराज जी मिल गई, बहुत परेशान है, जानलेवा है, हमारे प्राण चले जाएंगे, बचा लो। पत्नी को कुछ लोग तो पनौती की उपमा दे रखी है, सुबह उठ के उसका चेहरा ना दिखे, बगल में भगवान की फोटो रख के सोते हैं। एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी का त्याग तो कर दो। कि प्रत्येक व्यक्ति ये तो नियम ले ले, संकल्प ले ले कि हम अपने जीवन में यावत जीवन एक ही पत्नी के साथ अपना जीवन जिएंगे। इसको सदा संतोष नाम का व्रत का है। ये मात्र पति नहीं, पत्नियां स्त्री जाति में भी दिया है, वो भी संकल्प लें कि हम अपने जीवन में यावत जीवन एक ही पुरुष के साथ अपना जीवन जिएंगे, एक ही पुरुष को समर्पण करेंगे। इससे उनका धर्म सुरक्षित रहता है। पहले स्त्री पति से पिटवी जाती थी तब भी उसके चरणों में रहती थी, कहती थी मेरा नियम है, तुम्हारे साथ ही जीऊंगी, तुम्हारे साथ ही मरूंगी, तुम कुछ भी करो, मार दो, लेकिन रहूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन आज जब हमारे कानों में खबरें आती हैं, सूचनाएं आती हैं कि जरा सी बात हो गई, कोर्ट में केस डाल दिया, बड़ा दुख होता है। कहाँ गई शील की मर्यादाएं, कहाँ गए हमारे व्रत, कहाँ गए वो नियम, सहन शक्ति। कहते कितनी सहन शक्ति करोगे। आज के समय में कितना आपने सहन किया है। पहले के इतिहास को उठा के देखो, स्त्री को पैरों की जूती समझते थे, आज तो स्त्री को इतना स्थान देते हैं, कंधे से कंधा मिला करके चलती है, फिर भी बहुत सहन कर रहे हैं। कितना सहन कर लिया। गोबर के उपले बनाए क्या, गोबर का फर्श बनाया क्या, पूरे मकान की सफाई करी क्या, 5 किलोमीटर से कुएं से पानी भर के लाए क्या, कुछ भी तो नहीं किया, सहन कर लिया। क्या सहन कर लिया, 4 बर्तन मांज करके सहन हो गया क्या। उसमें भी बर्तन वाला अलग रखा, बर्तन वाली अलग रखी, भोजन बनाने वाला अलग है, झाड़ू मारने वाला अलग है। वाह रे वाह, एक काम करो, स्वर्ग को नीचे ले आए तुम्हारे लिए। सहन शक्ति को बढ़ाओ। अपने जीवन में छोटे छोटे नियम हमारा कल्याण करते हैं। उसके साथ साथ अन्य लोगों का विवाह करके हम अपने ब्रह्मचार्य व्रत को सुरक्षित रख सकते हैं। जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं वो अन्य विवाह जो कराते हैं उससे थोड़ा सा बचे हैं। अपने में दोष लगता है, विवाहों को करा करके हमारा ब्रह्मचार्य भी खंडित होता है, कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्मचार्य में दोष लगता है। उसके साथ साथ सभी प्रत्येक व्यक्ति बच्चों को आज के समय में सुरक्षित रखना है। जो आज लव मैरिज का, लड़की भगा के लाने का, लव जिहाद का प्रचलन चल गया, उसको अगर बचाना है तो छोटे बच्चों को जो 8 साल की उम्र होती है उसी उम्र में बाल्यकाल में ही बच्चों को ब्रह्मचार्य नियम का व्रत दिलाओ, जिससे कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उनका नियम होता है जब तक शादी नहीं होती तब तक का ब्रह्मचार्य व्रत होता है। शादी पे फेरों के समय ही वो व्रत पूरा हो जाता है और वो दोनों फिर पति पत्नी सदार संतोष नाम का व्रत हो जाता है। और उसके साथ साथ बच्चे बच्चियों में थोड़े से ब्रह्मचार्य के संस्कार भी डालें। जब आप उनको नियम दिला दोगे तो बच्चे ब्रह्मचार्य व्रत के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। आज बच्चों इन नियमों से आपने उनको दूर रख दिया, घिया तोरी भाजी तरकारी का त्याग करा दिया। मात्र उन त्याग से उनके अंदर डर बैठ गया कि हमारे पर्व, हमारे उत्सव, हमारे महोत्सव तो बहुत त्याग करना पड़ता है।
त्याग छोटे रूप में कराओ, अंतरंग का त्याग बड़े रूप में कराओ। ब्रह्मचर्य का पालन करने से खुद का पुण्य बढ़ता है, उसके साथ साथ बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। महानुभाव, एक चीज़ और जरूर कहेंगे, आज ब्रह्मचर्य व्रत दिवस का दिन है। कुछ लोगों ने ब्रह्मचर्य की आड़ में गलत काम करने भी शुरू कर दिए हैं। कौन सा गलत कार्य? एक गलत कार्य ये भी समाजों में शुरू हो गया है, हम दो हमारा एक भी नहीं, कुत्ता पाल लो, बच्चे नहीं करेंगे। भाई शादी करी क्यों थी? शादी इसलिए करी थी कि दो दंपत्ति के माध्यम से, पति पत्नी के माध्यम से एक संतान उत्पन्न होगी। वो संतान जो है वो हमारा कुलाचार आगे लेके जाएगी। जो आदिनाथ भगवान के कुल की परंपरा है वो उसको आगे बढ़ाना है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम विवाह करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति साधु नहीं बन सकता, पुण्य चाहिए। इसलिए दो प्रकार के धर्म दिए हैं, एक देश व्रत, एक महाव्रत। देश व्रतियों के लिए दिया है, अगर संसार में रह रहे हो, शादी विवाह किए है, तो शादी विवाह के समय आपको संतान भी करनी होगी। मात्र मौज मस्ती के लिए विवाह नहीं किए जाते हैं, संतान करनी भी आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य दिवस के दिन कुछ लोग ही सोच लेते हम संतान नहीं करेंगे, एक लड़की हो गई बहुत है। भैया लड़की तो हो गई, लड़की दूसरे का धर्म चला देगी, तुम्हारे कुलाचार को कौन निभाएगा? हमें लड़का भी चाहिए, एक समाज के लिए भी चाहिए, एक धर्म के लिए भी चाहिए, एक देश के लिए भी चाहिए, एक स्वयं के लिए भी चाहिए, और कम से कम दो लड़की भी हों जो हमारे धर्म को आगे लेके जाती रहे। इसलिए कम से कम 4 संतान तो होनी जरूरी है। हम आज के समय में संतान कम कर देंगे तो धीरे धीरे जैन धर्म के लोग, जैन धर्म नहीं, जैन धर्म के लोग कम होते चले जाएंगे। अल्पसंख्यक होने के कारण, आज कम संख्या होने के कारण आप लोगों को पता नहीं है, लड़ने से फुर्सत नहीं है आप लोगों को। आप यही भूल गए कि आज आपका कोई भी जैन राष्ट्रपति नहीं बनता, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनता, कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रपति नहीं है जैन, यहाँ तक कि कोई विधायक जैन नहीं है। आपके त्यौहार 10 दिन की छुट्टियाँ खत्म हो गई, महावीर जयंती की छुट्टी खत्म कर दी। कई जगह तो महावीर जयंती की छुट्टी नहीं देते। गुरु पूर्णिमा की छुट्टी हुआ करती थी, अनंत चौदस के 10 पर्व आते हैं 10 लक्षण के, उनकी छुट्टियाँ खत्म हो गई। कारण आप लोगों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। साधुओं ने बहुत कहा रात की शादी मत करो, आपके बच्चे शराबी बन गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।